Queek IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, कैसे आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास और अलग से जो है ज्योग्राफी क्लास शुरू कर दी गई है। आज की जो ये क्लास है, इसके पहले जो क्लास थी मैंने भारत का भूगर्भिक संरचना के बारे में बताया था, और आज की क्लास में हम लोग भारत का भौतिक विभाजन की चर्चा करेंगे कि भारत को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको हम प्राकृतिक विभाजन भी कहते हैं कि भारत को प्राकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। लेकिन याद रखना, भारत को प्राकृतिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो भारत को प्राकृतिक रूप से 6 भागों में बांटा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये फिजिकल डिवीजन है भारत का। अगर कहा जाए भारत को राजनीतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत को राजनीतिक रूप से 36 राज्य में बांटा गया है, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। तो मिलाकर के जो है टोटल 36 राज्यों में भारत को राजनीतिक रूप से बांटा गया है, पॉलिटिकल डिवीजन किया गया है भारत का। लेकिन अगर कहा जाए कि भारत का फिजिकल डिवीजन क्या है, तो भारत का फिजिकल डिवीजन है आपका क्या, तो ये 6 भागों में भारत को बांटा गया है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में बांटा गया है, तो टोटल 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। जो उत्तर का पर्वतीय आपका हिमालय का क्षेत्र है, ये भारत का पहला विभाजन है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है आपका उत्तर का मैदान। ये उत्तर का जो मैदान है, ये जो है 3 नदियों द्वारा बनाया गया है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा। तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय पठार, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। उत्तर का मैदान हम लोग अलग पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय मैदान, ये प्रायद्वीपीय पठार के साथ साथ तटीय मैदान, ये चौथा डिवीजन है। तटीय मैदान, तो भारत में 2 तटीय मैदान हैं, एक पश्चिमी और एक पूर्वी, हमें उनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद महामरुस्थल, जो ये आपका थार मरुस्थल है, ये अलग डिवीजन देता है भारत को, इसलिए इसको बारे में हमें पढ़ना है। और तटीय, ये द्वीपीय समूह, ये जो द्वीपीय समूह है तटीय मैदान के बाद, ये द्वीपीय समूह जो है, इसमें 2 द्वीपीय समूह हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में है और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। तो इसके बारे में पढ़ना। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, तो आप लोग बताओगे 6 भागों में बांटा गया है। 6 कौन कौन से हैं मैं फिर से बता देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, महामरुस्थल और द्वीप समूह, ये 6 भागों में बांटा गया है। और इन्हीं 6 भागों को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो याद रखिएगा, ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का 60% चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसलिए हमें इसको बहुत सावधानी से और बिल्कुल मैप के थ्रू पढ़ना है। हम आपको मैप के थ्रू पढ़ाएंगे। कहीं कोई डाउट होता है आप कमेंट करके तुरंत पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक इसी वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा। वहाँ डेली टेस्ट होता है, आप डेली टेस्ट दे सकते हैं। और वहाँ डेली जो है आप अलग से एक पीडीएफ ग्रुप है, उसका भी लिंक उसी में रहेगा। आप वहाँ जाकर के पीडीएफ में सारा पीडीएफ भी, क्लास नोट्स आपको सारा मिलता भी रहेगा। तो आपको ये पेड बैच है, इसकी क्लास अलग से चलती भी है। तो आप चाहे तो गूगल मीट पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप मैसेज करेंगे तो आपको मैं ज्वाइन करा दूंगा, और आप वहाँ लिंक जाता है ग्रुप पे, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं। भारत के भौतिक विभाजन में सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के हम लोग के बारे में देखेंगे, कि इसके बारे में देखेंगे कि हिमालय कितने भागों में बटा हुआ है, हिमालय कैसे बना है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। हम सब चीजों को यहाँ पर एक साथ देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग हिमालय की उत्पत्ति देखेंगे और हिमालय के बारे में देखेंगे। तो भारत का पहला डिवीजन है वो है आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, कि हिमालय का विस्तार कैसे हुआ है, हिमालय का किन किन राज्यों में विस्तार है, हिमालय कितने भागों में बांटा गया है। तो हिमालय को 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है आपका लंबवत और एक बांटा गया है आपका क्षैतिज। तो क्षैतिज और लंबवत 2 भागों में हिमालय को बांटा गया है। कैसे बांटा गया है हम इसको एक एक करके देखेंगे, और इसको पहले आप एक लिस्ट बना लीजिएगा। और जो हिमालय का क्षैतिज विभाजन है, इसी को बोलते हैं प्रादेशिक विभाजन। और हिमालय को इन्हीं 2 आधारों पर बांट करके इनका अध्ययन हमें
करना है। ठीक है, तो हिमालय का अगर हम लंबवत विभाजन की बात करें तो हिमालय में पहला है ट्रांस हिमालय। पहला है आपका कौन सा हिमालय? तो पहला है आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा है आपका ग्रेट हिमालय, तीसरा है आपका लघु हिमालय, चौथा है आपका शिवालिक। चौथा है आपका कौन सा हिमालय? तो चौथा है आपका शिवालिक। ये हिमालय का लंबवत विभाजन हो गया। अगर हम बात करें हिमालय का क्षैतिज विभाजन की बात करें तो हिमालय का क्षैतिज विभाजन में सबसे पहले होगा आपका पंजाब, या इसी को हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, पंजाब या कश्मीर हिमालय। जो दूसरा हिमालय का विभाजन है उसे हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। तीसरा जो हिमालय है वो है आपका नेपाल हिमालय। चौथा है आपका असम या फिर अरुणाचल हिमालय, और पांचवा है आपका पूर्वोत्तर हिमालय। पूर्वांचल या पूर्वोत्तर हिमालय इतने भागों में बांटा गया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप नोट कर सकें। हिमालय का लंबवत विभाजन में सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर लघु और फिर शिवालिक हिमालय। और क्षैतिज हिमालय में पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम या अरुणाचल हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय, इतने भागों में हिमालय को बांटा गया है। ठीक है, अब इनको अगर हम मैप के थ्रू अगर हम समझें कि मैप के थ्रू इसको हम अगर देखेंगे तो हिमालय का अलग अलग डिवीजन किया गया है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप इस मैप के थ्रू इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपका नॉर्थ इंडिया का मैप है और इसी मैप के थ्रू आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कि हिमालय का विभाजन कैसे किया गया है। ठीक है, यहां से आपको और आसान हो जाएगा समझना। ये उत्तर भारत का हिमालय का क्षेत्र है भारत का। इसमें हम बात करें तो सबसे पहला हिमालय है आपका ट्रांस हिमालय, नंबर 1 ट्रांस हिमालय। दूसरा है आपका ग्रेट हिमालय, तीसरा है आपका लघु हिमालय और चौथा है आपका शिवालिक। ठीक है, तो आपको ये 4 हिमालय आपको क्रम से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये नॉर्थ मान लिया जाए और ये साउथ मान लिया जाए तो नॉर्थ में याद रखना, नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ से सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस के बाद ग्रेट हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक है। अगर हम साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो पहले शिवालिक है, फिर लघु हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय और फिर आपका ट्रांस हिमालय। इतने भागों में हिमालय को बांटा गया है। कैसे? तो लंबवत आधार पर बांटा गया है। अगर हम क्षैतिज आधार पर कहें तो नदियों के आधार पर बांटा गया है। इसको हम आगे बताएंगे। पहले हम हिमालय की उत्पत्ति को देख लेते हैं, हिमालय के लंबवत विभाजन को देख लेते हैं और फिर हम लोग क्षैतिज हिमालय के विभाजन को भी इसी साथ में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते पहले हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, सब लोग ध्यान से समझिएगा। हिमालय की उत्पत्ति हुई है 2 प्लेटों के टकराने से। जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उससे जो है वलन की क्रिया होती है, फोल्ड हो जाता है और उसी से फोल्ड माउंटेन बनता है, जिसे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है अगर हम कहें तो याद रखना, सबसे पहले अगर हम बात मान लें तो ये मान लीजिए यूरेशियाई प्लेट है। यूरेशियाई प्लेट, यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया। तो यूरोप प्लस एशिया मिला के क्या कहलाएगा? यूरेशिया। यूरेशियाई प्लेट ये हो गया और नीचे है आपका इंडियन प्लेट। ठीक है, ये आपका इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट का मूवमेंट किधर की ओर था? उत्तर पूर्व की ओर। आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इंडियन का मूवमेंट उत्तर पूर्व की ओर था और भारत उत्तर पूर्व से खिसकते हुए कहां पे आया था? नॉर्थ की ओर आया था। इसको हम एक अभी मैप पे आपको फिर से पहले दिखा देते हैं, फिर हम इसको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं मैप पे दिखा देता हूं कि इंडिया कैसे मूव करके यहां तक पहुंचा है। तो आप पहले ये 6 मैप को एक साथ देखिएगा। ये 6 मैप टोटल हैं। पहले आप यहां देखिएगा कि पहले आप देखिए ये पूरा पेंजिया, पूरा महाद्वीप पेंजिया था और ये पेंथालसा था। सागर को पेंथालसा कहते थे। ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के तहत बताया गया है। ठीक है, आप देखिए पहले इंडिया यहाँ पे था, धीरे धीरे
संवहन क्रियाओं द्वारा पृथ्वी में मूवमेंट हुआ और इंडिया थोड़ा उत्तर की ओर खिसक गया। आप यह देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया का मूवमेंट यहाँ देखिए और फिर यहाँ देखिए। इसके बाद इंडिया का मूवमेंट देखिए, यहाँ पर कुछ सालों के बाद इंडिया यहाँ पहुँच गया, फिर कुछ सालों के बाद इंडिया यहाँ पहुँच गया और ये यूरेशियाई प्लेट्स है, इसी से इंडिया टकरा करके आज ये वर्तमान स्थिति है और भविष्य की स्थिति ये है। ठीक है, तो इंडिया और उत्तर की ओर खिसकेगा। ऑस्ट्रेलिया जहाँ आज है वहाँ पे नहीं हो करके ऑस्ट्रेलिया जो है और ऊपर की ओर खिसक जाएगा। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का भी खिसकाव भविष्य में ऐसे होगा। तो आज वर्तमान स्थिति ये है और ये अलग अलग इंडिया जो है कैसे जो है सफर करके इंडिया आज यहाँ पर पहुंचा है। तो ये यूरेशियाई प्लेट से टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, इसको हम समझ लेते हैं। यह है आपका भारतीय प्लेट। ठीक है, यह है आपका कौन सा प्लेट? तो यह है आपका भारतीय प्लेट है। ठीक है, यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में एक सागर था, उस सागर का नाम था टेथिस सागर। टेथिस सागर था, यह बात आपको याद रखना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में सागर था। यूरेशिया से आने वाली नदियां, ध्यान समझिएगा, यूरेशिया से आने वाली ये नदी है और भारतीय क्षेत्र से बहने वाली नदियां। तो नदियां जब भारतीय प्लेट से और यूरेशियाई प्लेट से गिर रही थी तो दोनों नदियों का जो अवसाद होता है, नदी का जो बालू होता है, वो इसी में इकट्ठा हो रहा था और नदी का सारा अवसाद, सारा गाद इसी में इकट्ठा हो गया। तो इसी को हम कहते हैं अवसाद। ठीक है, यूरेशियाई जो प्लेट थी वो स्थिर थी और इंडियन प्लेट उत्तर पूरब की ओर मूव कर रही थी। जब यही इंडियन प्लेट जाकर के टकरा गई तो जो ये मलबा है ये ऊपर की ओर आ गया। यही मलबा जब ऊपर बाहर की ओर आ गया, उसी से अलग अलग समय में हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अलग अलग समय में। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, यूरेशियाई प्लेट का मतलब हो गया यूरोप प्लस एशियाई प्लेट। इन दोनों, इस प्लेट स्थिर प्लेट थी, यहां से बहने वाली नदियां अपना अवसाद टेथिस सागर में गिरा रही थी। भारतीय प्लेट उत्तर पूरब की ओर खिसकते हुए और यहाँ की नदियां अपना अवसाद गिरा रही थी। अवसाद गिरने से मिट्टी का गाद टेथिस सागर में भर गया और जब इंडियन प्लेट टकराई तो टकराने से ये मलबा बाहर की ओर आ गया। इसी से हिमालय की क्या हो गई है? उत्पत्ति हो गई है। आप इस मैप के थ्रू दोबारा समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किताब को हम अवसाद मान लें तो ये अवसाद है और जब दोनों तरफ से ताकत पड़ा तो ये ऐसे ही ये सारा फोल्ड हो गया, सारा मलबा ऊपर की ओर आ गया। जब मलबा ऊपर की ओर आ गया तो यही तो वलन की क्रिया हो गई, यही वलन हो गया। तो इसी से फोल्ड माउंटेन इसे कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई तो आप समझ गए होंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है कैसे कैसे हुई है, तो आप समझ सकते हैं अब इसको देख करके कि दो प्लेटों के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो सर यहाँ देखिएगा, अगर इसको हम नॉर्थ मान लें और इसको हम साउथ मान लें तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना। सबसे पहले कौन सा हिमालय बना? ट्रांस हिमालय बना और यह आपका यूरेशियाई प्लेट है। ठीक है, यूरेशियाई प्लेट हो गया और यह आपका भारतीय प्लेट हो गया। ठीक है, तो भारतीय प्लेट किससे टकराई है? यूरेशियाई प्लेट से। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन सा हिमालय बना है, तो आपको बताना है कि सबसे पहले ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई। ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा जो हिमालय बना वो आपका बना ग्रेट हिमालय। तो ये दूसरा हो गया आपका ग्रेट हिमालय। ठीक है, दूसरा कौन सा हिमालय हो गया? ग्रेट हिमालय। कुछ समय और बीता, वलन की क्रिया और हुई और इंडियन प्लेट अंदर की ओर सबडेट किया, तब हिमालय की उत्पत्ति हुई लघु हिमालय की। तब तीसरा बन गया आपका कौन सा हिमालय? लघु हिमालय बन गया, जिसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद और वलन की क्रिया हुई और तब हिमालय बना शिवालिक। तब कौन सा हिमालय बन गया? तो हिमालय बन गया शिवालिक। तो ये चार हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अब आप समझ सकते हैं, ये इंडियन प्लेट यहाँ लिख सकते हैं, आप ऐसे मैप बना लीजिएगा। ये हो गया आपका भारतीय प्लेट और ये हो गया आपका यूरेशियाई प्लेट। भारतीय प्लेट के टकराने से यूरेशियाई प्लेट का जो यहाँ का गाद थी, जो यहाँ मलबा था, यही मलबा वलन हो गया। तो सबसे पहले ट्रांस, फिर ग्रेट, फिर लघु और फिर शिवालिक का निर्माण हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन चारों हिमालय में सबसे पहले कौन बना और सबसे बाद में कौन बना? तो सबसे पहले कौन बना है? तो सबसे पहले बना है ट्रांस हिमालय, जो सबसे पुराना है।
ये सबसे पुराना हिमालय कौन हो गया? ट्रांस हिमालय हो गया। और सबसे नवीन कौन हिमालय हुआ? शिवालिक। तो ये सबसे नवीन हिमालय हुआ क्योंकि इसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई और इसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। तो आपको ऐसे ही क्रम से आपको याद रखना है। अगर हम ये उत्तर इसको हम दक्षिण मान लेते हैं तब तो हिमालय का आप ऐसे समझ सकते हैं कि यूरेशियाई प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने से इस हिमालय की उत्पत्ति हुई है और चारों डिवीजन एक साथ यहाँ किया गया है। ठीक है, तो आप इसको देख करके समझ गए होंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्योंकि हिमालय फोल्ड हुआ है। तो ठीक है, तो अलग अलग समय में ये हिमालय फोल्ड हो गया, इसी से हिमालय की उत्पत्ति हुई है ऐसे। इसलिए हिमालय को फोल्ड माउंटेन कहते हैं, नवीन वलित पर्वत कहते हैं। अब आपको पूरा विश्वास है ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हिमालय के लंबवत विभाजन में पहले हम ट्रांस हिमालय को जानेंगे, फिर ग्रेट हिमालय के बारे में जानेंगे, फिर लघु हिमालय के बारे में जानेंगे और फिर शिवालिक के बारे में जानेंगे। पहले हम इसको जान लेंगे और फिर हम लोग जो है क्षैतिज हिमालय के बारे में भी एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें हिमालय में तो सबसे पहले है आपका ट्रांस हिमालय। सबसे पहले कौन सा हिमालय है आपका? तो सबसे पहले है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं क्योंकि ये अंदर की ओर है, तो इसे हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। किसी किसी किताब में आपको तिब्बती हिमालय भी मिल जाता है क्योंकि इसका विस्तार तिब्बत में भी फैला हुआ है। हम इसको एक मैप के थ्रू पहले समझेंगे। ठीक है, आप यहाँ मैप के थ्रू समझ सकते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हमने बता दिया है। ट्रांस हिमालय का लोकेशन हमें देखना है तो सबसे पहले हमें मैप के थ्रू इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, और आप धीरे धीरे मैप बना करके काम करेंगे तो आपको भी धीरे धीरे मैप आ जाएगा। सबसे पहला है आपका ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का विस्तार यह है, आप ये समझ सकते हैं, यही है आपका ट्रांस हिमालय है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में कई पहाड़ियां स्थित हैं। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी घाटियां पाई जाती हैं, कौन कौन से इसमें दर्रे पाए जाते हैं और कौन कौन से इसमें जो है ग्लेशियर पाए जाते हैं, हम सबकी चर्चा यहाँ एक एक करके करेंगे। अब हम लोग ट्रांस हिमालय देखेंगे कि ट्रांस हिमालय मैंने बता दिया। अब ट्रांस हिमालय में 4 प्रमुख हिमालय शामिल हैं, पहाड़ियां शामिल हैं। पहला है काराकोरम, नंबर 1 है काराकोरम, नंबर 2 है आपका लद्दाख पहाड़ी, नंबर 3 है आपका जास्कर, नंबर 4 है आपका कैलाश पर्वत श्रेणी। यह काराकोरम को 4 भागों में बांटा गया। आप चारों को यहां देख लेते हैं तो ट्रांस हिमालय में आपका जो ये वाला क्षेत्र है ये काराकोरम का है, ये आपका काराकोरम पहाड़ी है नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 है आपका ये लद्दाख है, ये आपका हो गया लद्दाख। तीसरा हो गया आपका जास्कर और चौथा हो गया आपका कैलाश पर्वत कहां पे है? ये चीन में है। तो ये चारों का लोकेशन आप यहां समझ लीजिएगा। काराकोरम नंबर 1 पर है, तो ये नंबर 1 पर है आपका काराकोरम, नंबर 2 आपका लद्दाख, नंबर 3 है आपका जास्कर और नंबर 4 है आपका कैलाश। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काराकोरम हिमालय, जो काराकोरम हिमालय है वो किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। लद्दाख किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। जास्कर किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। कैलाश किसका हिमालय है? ट्रांस हिमालय का। अब आपको याद रखना ये सब हिमालय किसके भाग है? ट्रांस हिमालय का। तो ट्रांस हिमालय में ये सब पहाड़ियां स्थित हैं। यही 4 पहाड़ियों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो काराकोरम है या लद्दाख, ये सब कहां पे हैं? तो ये भारत के लद्दाख राज्य में है। अब चूंकि ये पूरा राज्य लद्दाख कहलाता है तो ट्रांस हिमालय भारत के लद्दाख राज्य में है और इसका विस्तार चाइना में भी किया गया है और चाइना में इसका विस्तार कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग ट्रांस हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं उसको देख लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, खास करके काराकोरम में। तो काराकोरम में यहाँ जो ग्लेशियर पाए जाते हैं उनके नाम क्या क्या हैं, आप यहाँ एटलस में भी देख सकते हैं। उनके नाम, सबके नाम यहाँ दिए गए हैं, ये सबके नाम हैं एक तरफ से। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं इसी को यहाँ बना दे रहा हूं। पहला है बातूरा, पहला है आपका बातूरा ग्लेशियर। पूछा जाएगा बातूरा ग्लेशियर कहाँ है? तो ये काराकोरम में है। कहाँ पे है? काराकोरम में है। और काराकोरम किसका भाग है? तो ट्रांस हिमालय का भाग माना जाता है। दूसरा है आपका हिस्पार, पूछा जाएगा हिस्पार ग्लेशियर कहाँ है? तो ये भी काराकोरम में है, लद्दाख में है, ट्रांस हिमालय में है। तीसरा है आपका बियाफो,
तीसरा है आपका बियाफो, ये कहाँ है, तो ये भी जो है ट्रांस हिमालय में है, काराकोरम में है। चौथा है आपका बालतोरा, बालतोरा, बालतोरा पूछा जाए कहाँ पे है, तो बालतोरा भी आपका जो है ट्रांस हिमालय में है। और फिर आपका है सियाचिन, तो सियाचिन नुब्रा घाटी में है, ये भी याद रखना। और नुब्रा घाटी कहाँ है, काराकोरम में है। तो नुब्रा घाटी में सियाचिन है, सियाचिन। और सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये आपको याद रखना है, नोट कर लेना। और नुब्रा घाटी में स्थित है। मैं फिर से बता देता हूँ, काराकोरम में ये सारे ग्लेशियर स्थित हैं और काराकोरम में एक नुब्रा घाटी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि नुब्रा घाटी कहाँ है, तो नुब्रा घाटी याद रखना, ये सियाचिन में है। वहीं उसी नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसके अलावा यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यहाँ पे भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी हो चुका है, इसलिए ये भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। अब आपसे पूछा जाएगा कि काराकोरम पर्वत में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो याद रखना बातूरा, हिस्पार, बियाफो, बालतोरा और सियाचिन, ये सब काराकोरम पाए जाते हैं। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद करने की क्या है, जरूरत है कि अगर क्वेश्चन ये आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय को देखेंगे कि ग्रेट हिमालय को के बारे में क्या क्या जाने हैं। ठीक है, क्या देखना, ग्रेट हिमालय को जो है महान हिमालय कहते हैं। तो ग्रेट की इंग्लिश ही होती है, मतलब हिंदी ही है महान। ठीक है, तो इसको हम महान हिमालय कहते हैं। इसी को बृहद हिमालय भी कहा जाता है, बृहद का मतलब भी ग्रेट ही होता है। ठीक है, याद रखना, इस हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, ये भी याद रखना, इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो पहले इसकी लोकेशन को देख लेते हैं और यहीं से हमें चीजें और अच्छी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कि ट्रांस के बाद ग्रेट हिमालय की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा और ये मैप बनाना आप कुछ दिन में सीख जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ट्रांस के बाद दूसरा जो हिमालय है ये आपका ग्रेट हिमालय है। ठीक है, ये आपका ग्रेट हिमालय है, ये हो गया आपका ग्रेट हिमालय। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय कहाँ से शुरू होता है, तो याद रखना, ग्रेट हिमालय शुरू होता है कश्मीर में नंगा पर्वत से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ पर्वत के पास समाप्त होता है। ठीक है, ग्रेट हिमालय की अगर हम बात करें तो ग्रेट हिमालय में का जो मध्य भाग है वो ज्यादा ऊंचा है, ये वाला भाग ज्यादा ऊंचा है और ये भाग कम ऊंचा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, तो जैसे अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट, सबसे पहले पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट किसका भाग है, तो याद रखना वो ग्रेट हिमालय का भाग है, याद रखना। ठीक है, तो पहला हो गया आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को चीन वहां पे नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना। इसके बाद यहीं पर है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पर है, ये सिक्किम में है, इसी हिमालय का भाग है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे मकालू, नेपाल में मकालू है। यहीं पर आपका धौलागिरी है। यहीं पर आपका जो है महाभारत श्रेणी है। यहीं पर आपका जो है उत्तराखंड में नंदा देवी है, नंदा देवी। ये सब कहां पर है, तो आपको याद रखना है ये सब ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, ये सब ग्रेट हिमालय का हिस्सा है और इसकी सबसे ऊंची कौन चोटी है, तो माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट के बारे में ये आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो तीसरा डिवीजन कौन सा हो गया, तो तीसरा डिवीजन हो गया कौन सा, तो ये हो गया आपका ये ग्रेट हिमालय का। ठीक है, अब हम बात करेंगे लघु हिमालय, चर्चा कर लेते हैं। बाकी जो भारत के दर्रे हैं, भारत के प्रमुख घाटियां हैं, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा है आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय, इसी को याद रखना मध्य हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय कहते हैं। और इसको इंग्लिश में कहते हैं लेसर हिमालय, इसे हम लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, इसकी लोकेशन देख लेते हैं, तो याद रखना इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप भारत का मैप ऐसे ही बनाना सीख जाएंगे कुछ दिन में। ठीक है, ध्यान देना बेटा। सबसे पहले मैंने बताया ट्रांस हिमालय,
फिर आपका ग्रेट हिमालय, और फिर तीसरा जो हिमालय है ये आपका है शिवालिक। तीसरा जो शिवालिक हिमालय है ये आपका शिवालिक हो गया। ये आपका हो गया लघु या मध्य या लेसर हिमालय कहते हैं। ये उसके लोकेशन हो गया। अगर पूछा जाए कि लघु हिमालय किन दो हिमालय के बीच में है, तो ऊपर है आपका ग्रेट और नीचे है शिवालिक। तो ग्रेट हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय है। लघु हिमालय में यहाँ पर जो इसकी पहाड़ी है उसका नाम है पीर पंजाल। पीर पंजाल हिमालय, ठीक है। पीर पंजाल की पहाड़ी यहीं पर है। इसके बाद धौलाधर, धौलाधर पहाड़ी भी यहीं पर है। धौलाधर पूछा जाएगा किसका भाग है, तो ये लघु हिमालय का भाग माना जाता है। इसी हिमालय में कई प्रमुख शहर हैं, जैसे आपका डलहौजी, आपका हिमाचल प्रदेश में डलहौजी है। आपका उत्तराखंड में मसूरी है, रानीखेत है, रानीखेत है। पश्चिम बंगाल में कौन है, तो दार्जिलिंग है, तो ठीक है, दार्जिलिंग हो गया। और आपका नैनीताल हो गया, ठीक है, नैनीताल। ये सब पूछा जाएगा किस हिमालय में आते हैं, तो आपको बताना है ये सब आपका लघु हिमालय का भाग माना जाता है, ठीक है। और लघु हिमालय से में बहुत सारे ग्लेशियर और प्रमुख दर्रे कौन है, इसको हम अलग बताएंगे तो आपको और स्पष्ट रहेगा। यहाँ पहले हमें डिवीजन समझना है, सबको अलग अलग करके बताएंगे तो हमें चीजें जल्दी से याद हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे लघु हिमालय के बाद शिवालिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है लंबवत डिवीजन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा और हमें आसानी से चीजें समझ में बिल्कुल आ जाएंगी, ठीक है। बात करें अगर हम, तो ध्यान दीजिएगा, अगला है शिवालिक। शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहते हैं, बाह्य, इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। और चूंकि बाहर की ओर है इसलिए बाह्य हिमालय, और इसे उप हिमालय भी कहते हैं, उप हिमालय। तो याद रखना, हिमालय के अलग अलग नामों को भी याद रखना, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम मैप बनाते हैं तो इसको आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। यह आपको आसानी से समझने में आपको सहयोग करेगा मैप, ठीक है। तो सबसे जो बाहर की ओर हिमालय है इसी को हम कहते हैं शिवालिक, ठीक है। और शिवालिक में बहुत सारे ग्लेशियर हैं जहां से नदियां निकलती हैं, और यहीं से शिवालिक का विस्तार आपके बिहार में भी पड़ता है। यूपी में नहीं पड़ेगा, बिहार में पड़ेगा, उत्तराखंड में पड़ता है। तो बिहार में पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में जो सोमेश्वर की पहाड़ी है वो इसी हिमालय का भाग है, इस बात को याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको याद करने की बहुत अच्छी जरूरत है। तो आपका ये शिवालिक हो गया। और ये शिवालिक का डिवीजन कैसे किया गया है, तो आप बता देना, शिवालिक का जो विभाजन है वो सबसे नवीन है, सबसे बाद में बना हुआ है। इसे सबसे नवीन हिमालय कौन सा है, तो आपका है ये कौन सा, आपका शिवालिक है, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ और जान लेते हैं कि चारों हिमालय के बीच में कौन कौन सी घाटियां हैं और उनके बीच के दरार को क्या कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना, पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है आपका ये ग्रेट हिमालय, तीसरा है आपका लघु हिमालय, और चौथा है आपका शिवालिक। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच के दरार को क्या कहते हैं, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, ये बात याद रखना। आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय किस दरार से अलग हुआ है, किस दरार से अलग हुआ है, तो आप बताओगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग हुआ है। या एग्जाम में आपसे क्वेश्चन उलट करके पूछा जाएगा कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट से कौन दो हिमालय अलग हुए हैं, तो ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय अलग हुए हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि लघु हिमालय और शिवालिक किससे अलग हुए हैं, तो मेन सीमांत दरार से अलग हुए हैं। इसे हम कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं, फ्लड कहते हैं, इससे अलग हुए हैं कौन, तो ये आपका लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। अगर पूछा जाए कश्मीर घाटी किस हिमालय का भाग है, किस में स्थित है, तो कश्मीर घाटी यहाँ पे है, ठीक है। कश्मीर घाटी ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में है, ये आपका है कश्मीर घाटी, ठीक है। अगर पूछा जाए आपका जो है कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली ये किस घाटी में है, तो ग्रेट और लघु हिमालय के बीच में है, यहाँ पे आपका है कुल्लू मनाली, ठीक है। और याद रखना, जो दून इसी के बीच की जो घाटी यहाँ पर है, ये आपका लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो यहाँ घाटी है, इसको हम कहते हैं दून कहते हैं, इसीलिए उसके नाम पे रख दिया गया है देहरादून,
ठीक है। तो दून घास का मैदान है, घाटी है, लघु और शिवालिक हिमालय के बीच में है। इसी को पयार भी, इसको दुआर भी कहते हैं, इसी को जो है पयार भी कहते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको मैंने बता दिया है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अगर कहीं डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब मैं दोबारा दूंगा। ठीक है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। और इसका मैप भी, ये मैं आप देख भी रहे होंगे, ये मैप भी सामने जो है बना हुआ है, ये मैप। तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस हिमालय के बीच में कौन सा क्या चीजें हैं, मैंने बता दिया है। ठीक है। अब हम लोग हिमालय के क्षैतिज विभाजन को देखेंगे कि हिमालय को जो है क्षैतिज आधार पर कैसे बांटा गया है, प्रादेशिक आधार पे। तो इसको नदियों के आधार पर बांटा गया है। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहले अगर हम ये मैप को के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो हमें चीजें अच्छी समझ में आ जाएंगी और आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है। तो हिमालय का जो क्षैतिज विभाजन है उसको नदियों के आधार पर बांटा गया है और इसी आधार पर इसको हमें याद भी करना है। ठीक है। तो हिमालय का क्षैतिज विभाजन में सबसे पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय, याद रखना पश्चिमी हिमालय। तो ये नदी है सिंधु, ये सिंधु नदी हो गया, और ये नदी हो गया सतलज, सतलज। ठीक है। तो सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, तो सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को हम तीन नाम से जानते हैं। इसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं, इसी को कश्मीर हिमालय कहते हैं, और इसी को पश्चिमी हिमालय भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि पंजाब या कश्मीर या पश्चिमी हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो आपको बताना है सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय को ही पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा जो डिवीजन है वो सतलज नदी और नहा है काली नदी। काली नदी उत्तराखंड और उसकी सीमा बनाती है, नेपाल की सीमा बनाती है। ठीक है। तो सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। आपसे पूछा जाएगा कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो आपको बताना है सतलज और काली नदी के बीच में है। तीसरा है काली नदी और तीसरा है यहाँ है तिस्ता नदी। तो तिस्ता नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को हम नेपाल हिमालय कहते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है। और आजकल यहाँ भूकंप भी बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है। तो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, तो आपका नेपाल हिमालय है। तिस्ता नदी से लेकर के और दिहांग नदी, जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, इसे हम दिहांग नदी भी कहते हैं। तो दिहांग कहो चाहे ब्रह्मपुत्र कहो, तो तिस्ता से दिहांग के बीच के हिमालय को हम असम हिमालय कहते हैं, या इसी को हम अरुणाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के मिजोरम तक के हिमालय को हम कहते हैं पूर्वोत्तर हिमालय। ये हो गया आपका पूर्वोत्तर हिमालय हो गया। ठीक है। इतने भागों में क्षैतिज आधार पर हिमालय को बांटा गया है। आप यहाँ इस मैप के थ्रू और इस मैप के थ्रू, दोनों के मैप के थ्रू आप देख सकते हैं हिमालय का डिवीजन कैसे किया गया है। ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान समझना। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब, कश्मीर या हिमाचल हिमालय है। सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है। काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। और तिस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र के बीच में असम या अरुणाचल हिमालय है। और तिस्ता और ये यहाँ अरे क्या कहते हैं, दिहांग और मिजोरम के बीच में पूर्वोत्तर हिमालय है। इसी के बारे में हमें यहाँ समझना है। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि जो है ये पंजाब या कश्मीर हिमालय के बारे में यहाँ थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा ये कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना सब लोग। अगर हम इसको कश्मीर का मैप मान लें, ये आपका कश्मीर का मैप है। कश्मीर और कहाँ का, लद्दाख का मैप है। जो आपका क्षैतिज हिमालय पंजाब हिमालय है, तो पंजाब हिमालय सिंधु नदी, ये आपका सिंधु नदी हो गया, और ये नदी हो गया सतलज नदी, सतलज नदी। तो सिंधु सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है, पंजाब या कश्मीर या पश्चिमी हिमालय है। इसमें कई हिमालय की पहाड़ियां हैं जिसे हम नॉर्थ से साउथ की ओर या साउथ से नॉर्थ की ओर आपको याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो सबसे पहले है काराकोरम। हम क्षैतिज की बात करेंगे तो सबसे पहले काराकोरम पहाड़ी, काराकोरम के बाद लद्दाख पहाड़ी,
लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद धौलाधर, धौलाधर। इतने भागों में कश्मीर हिमालय को बांटा गया है। अब आपके पांचों हिमालय, आपको ये पांचों पहाड़ियों को याद रखना पड़ेगा, उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर। तो सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर आपका पीर पंजाल और फिर धौलाधर। ये सब किसका भाग है? तो क्षैतिज रूप से ये सब पंजाब या कश्मीर हिमालय का भाग माना जाता है। इसको अच्छे से याद रखना, हम पूरा विश्वास है कि आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं हिमालय में पूर्वोत्तर हिमालय को भी देख लेते हैं कि असम और अरुणाचल हिमालय में कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां हैं, उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आप इस मैप के थ्रू आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, इसी को हमें समझना है। ठीक है, तो याद रखना यहां नदी है आपकी तिस्ता नदी और यहां नदी है दिहांग। दिहांग को हम ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। ठीक है, इसको इस बीच के हिमालय को हम क्या कहते हैं? असम हिमालय, या इसी को अरुणाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी, और सब अरुणाचल प्रदेश में है। नंबर 1 यहां पर है बोमडीला, बोमडीला, डाफला, डाफला, मिरी पहाड़ी, मिरी नहीं, इसको हम अबोर कहेंगे, अबोर पहाड़ी। यहां पर मिसमी पहाड़ी, मिसमी। ठीक है, मिसमी पहाड़ी। ये सब पहाड़ियां किसका भाग है? तो ये सब आपका असम या अरुणाचल का भाग है। यहाँ पे कुछ जनजातियां रहती हैं, जैसे आबोर, डाफला, यहाँ पर जो है ये आपका ये मिसमी, आपका बोमडीला, ये जनजातियां इसी पहाड़ी पर रहती हैं, इसीलिए इसी पहाड़ी के नाम पर इसका नाम पड़ गया है। इन पहाड़ियों का नाम मिसमी, आबोर, डाफला और बोमडीला, ये सब पहाड़ियां इसी का भाग है। ठीक है, अगर हम पूर्वोत्तर हिमालय की बात करते हैं तो इससे पूर्वोत्तर हिमालय ये है आपका। ठीक है, पूर्वोत्तर हिमालय में कौन कौन पहाड़ियां हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में है पटकाई बूम, पटकाई बूम। पूछा जाएगा पटकाई बूम किसका भाग है? पूर्वोत्तर हिमालय का भाग है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद है आपका कौन सा? तो आपका दूसरा जो भाग है ये आपका हो जाएगा नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी। इसके बाद है आपका मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर के बाद है आपका यहां तक पूरा फैला हुआ है मिजो पहाड़ी, और ये आपका यहां पे फैला हुआ है मिकिर पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, और यहां पर बैराइल पहाड़ी, बैराइल पहाड़ी। ठीक है, ये सब किसका भाग है? तो ये सब पूर्वोत्तर हिमालय का भाग है, पूर्वांचल या पूर्वोत्तर हिमालय का भाग माना जाता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, तिस्ता से दिहांग तक जो हिमालय है उसको असम या अरुणाचल हिमालय कहते हैं। इसमें कौन कौन सी हिमालय के भाग शामिल है? पहाड़ियां बोमडीला, डाफला, आबोर और मिसमी पहाड़ी। ठीक है, और पूर्वोत्तर पहाड़ियों में सबसे पहले आपका पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में, नागा पहाड़ी ये कहां पर है? तो नागालैंड में। मणिपुर पहाड़ी कहां पर है? ये आपका मिजोरम में है, ये मणिपुर में है। और मिजो पहाड़ी मिजोरम में है, और बैराइल और मिकिर पहाड़ी आसाम में है। ये सब पूर्वोत्तर हिमालय का भाग माना जाता है। इसको अगर हम मैप के थ्रू देखना चाहें तो पेज नंबर 28 पर डॉक्टर अंशु का एटलस आपको ले लेना है, ये आपको ये वाला एटलस लेना है। ठीक है, और इसमें जो है पेज नंबर 28 पर यहाँ पर पहाड़ियों के बारे में यहाँ दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पूरा क्षेत्र जो है कौन सा हिमालय है? ये सब पूरा असम और अरुणाचल हिमालय है, और जो ये वाला हिमालय है ये वाला यहाँ तक जो फैला है इसी को पूर्वोत्तर हिमालय कहते हैं। और यहीं पर पटकाई बूम, नागा, मिजो और यहाँ मणिपुर, यहाँ पे बैराइल पहाड़ी स्थित है। ये सबके नाम यहाँ लिखे गए हैं, ये लिखा है बैराइल पहाड़ी यहाँ। ठीक है, ये बैराइल पहाड़ी यहाँ लिखा भी है। ठीक है, तो ये पूरा हिमालय का भाग मैंने बता दिया। तो हिमालय को दो आधार पर बांटा गया है, क्षैतिज और लंबवत आधार पर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आधार पे। ठीक है, तो हिमालय में डिवीजन मैंने बता दिया है मैप में।
कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ज्योग्राफी के हर पार्ट को अलग अलग वीडियो के माध्यम से, मैप के माध्यम से आपको चीजें समझा दी जाए, जिससे आपको चीजें जो है प्रॉब्लम ना होने पाए। ठीक है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग आज यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा करेंगे और फिर अलग अलग भारत के डिवीजन की चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद।